मंचासीन विद्वद्गण और मेरे सामने उपस्थित सभी विदुषी विद्वान सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अपना विषय प्रस्तुत करने से पहले मैं एक अपना निवेदन करना चाहूंगी। जैसे ये विश्वभायन 2 का प्रोग्राम चल रहा है और इसी पर ग्रंथ की रचना भी की जा रही है, ऐसे ही तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए हैं जिन्होंने ऋषभायन की रचना की है। उनके 2-3 गाथाओं से मैं अपनी प्रस्तुति में प्रारंभ करूंगी। अज्ञान मूला सकला समस्या तासां समाधानमकार्येण सपुण्यचेता ऋषभः समेसा मज्ञाननाशाय सदा शिवाय मज्ञाननाशाय सदा शिवाय अतीन्द्रिय ज्ञानमृतेन काची अपूर्व निर्माण कथा विसार्था धाता विधाता च समाज सृष्टे निर्माण वृत्तैर्ऋषभः सबन्ध्यः निर्माण वृत्तैर्ऋषभः सबन्ध्यः। हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि मेरे फर्स्ट प्रस्तुति के समय ही आचार्य प्रवर का यहाँ पदार्पण हुआ है। मैं आपको वंदन करना चाहूंगी और अपना विषय प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि विषय है भगवान ऋषभदेव द्वारा प्रदत्त वाणिज्य और अन्य व्यवसायों का वर्तमान युग में प्रभाव। सबसे पहले हम देखेंगे भगवान ऋषभदेव कौन थे, हम सभी जानते हैं। कल से हम चर्चा सुन रहे हैं। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम राजा थे, प्रथम कर्म भूमि के संस्थापक थे और प्रथम धर्म संघ के भी संस्थापक थे। ऐसे हमारे भगवान ऋषभदेव थे। अब हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, यद्यपि मैं भी आपके इस प्रोग्राम में कल से उपस्थित हूँ, कंटिन्यू आपका ये सुन रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि भगवान ऋषभदेव प्रथम राजा हुए, प्रथम तीर्थंकर हुए, जिन्होंने हम सभी को असी मसी कृषि वाणिज्य व्यापार आदि सभी के बारे में बताया। तो उसके लिए थोड़ी सी ये चर्चा की है। आप सभी जानते हैं काल चक्र जैन धर्म में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी इस प्रकार 6 आर्य माने जाते हैं। तो काल चक्र में अकर भूमि और कर्म भूमि की चर्चा चलती है। और जैसा कि कल भी हमारे यहाँ पे जिन्होंने भी पेपर प्रेजेंट किया, आचार्य प्रवर ने भी फरमाया कि जब अकर्म भूमि यानी जैसे जैसे कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे तो लोग चिंतित होने लगे कि हम क्या खाएंगे। तब भगवान ऋषभदेव ने मानव समाज में मानव संस्कृति को उन्होंने विकसित किया। उसी की चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक बात मुख्य रूप से बताना चाहूंगी। यद्यपि आचार्य जी यहाँ विराजमान है, वो अवश्य ही सभी आगमों के ज्ञाता हैं, वो जानते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। जैसा कि हम कहते हैं तीसरे आर्य में कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे, लोगों की चिंता बढ़ गई कि हम क्या खाएंगे, कैसे हमारा जीवन यापन करेंगे। तो हम ये चर्चा करते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने कहा कि आप कृषि करो और कृषि करने के लिए अग्नि का उपयोग करो। खाना पकाकर खाएंगे तो अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट होगा। वहाँ राहुल जी भी साध्वी जी का एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें भी आया कि अगर हम रॉ खाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, पकाकर खाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आचार्य प्रवर तो जानते ही हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी। पन्नवणा सूत्र की ये बात आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पन्नवणा सूत्र में कहा गया है प्रथम आरा, द्वितीय आरा और तृतीय आरा में जो हमारा काल होता है अत्यंत स्निग्ध होता है, अत्यंत स्निग्ध होता है। और जब काल अत्यंत स्निग्ध होता है तो उस समय तेजस काय का व्याघात हो जाता है, यानी तेजस काय नहीं रहता है। और ये कहाँ होता है? 5 भरत 5 ऐरावत में होता है, 5 महाविद्य क्षेत्र में ये नहीं होता है। तो 5 भरत और 5 ऐरावत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आरा में अति स्निग्ध काल चक्र चलने के कारण तेजस काय का अभाव हो जाता है। लेकिन जैसे ही
अति स्निग्ध काल समाप्त होने लगता है, तब कल्प वृक्ष भी समाप्त होने लगते हैं। कल्प वृक्ष धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं। उस समय भगवान ऋषभ देव आते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, अति स्निग्ध के बाद स्निग्ध और रुक्ष काल प्रारंभ हो जाता है। तब तेजस काय का जो व्याघात हो रखा था वो तेजस काय पुनः आ जाता है और तेजस काय आती ही फिर अग्नि भी आती है और पका करके लोग खाते हैं। फिर आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसा कि हम जैन धर्म में कहते हैं ये पंचम आरा चल रहा है, दुसम काल चल रहा है, आगे छठा आरा प्रारंभ होने वाला है, जो दुसम यानी दुख ही दुख का आरा होगा और उस समय कहते हैं कि प्रलय हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, मनुष्य बिलों में रहेंगे, साधु साधियों का भी लगभग अभाव हो जाएगा। तो उस समय फिर अति रुक्ष काल प्रारंभ हो जाएगा। अति रुक्ष काल तो भगवान महावीर ने पन्नवणा सूत्र में कहा है, अति स्निग्ध काल में भी तेजस काय का अभाव हो जाता है और अति रुक्ष काल में भी तेजस काय का अभाव हो जाता है। तो छठे आरे में भी पुनः तेजस काय का अभाव हो जाएगा। ये मैं जस्ट आप लोगों से निवेदन करी, क्योंकि ये पन्नवणा सूत्र में भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त बात है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है, एज आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। समय बता देना सर, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये जैसा कि हम सत्कर्म के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, मुख्य रूप से हमारा जो वाणिज्य को लेकर के कल भी यहाँ 2 प्रेजेंटेशन हुए, मैंने सुना, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। आज की कॉर्पोरेट समाज में हम किस प्रकार भगवान ऋषभ देव के वाणिज्य को अपने जीवन में अपनाएं, कैसा हम वाणिज्य करें। जैन समाज में संपत्ति की कमी नहीं है, अन्य समाज में भी नहीं है, लेकिन हमारा वाणिज्य कैसा होना चाहिए। भगवान ऋषभ देव ने हमको वाणिज्य की क्या विधा दी, किस प्रकार हम वाणिज्य करें और आगे चल करके हम लोगों ने किस प्रकार का वाणिज्य अपनाया है, इस ओर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं अपने सारे स्लाइड पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रही हूँ, थोड़े थोड़े में बता रही हूँ। अब भगवान ऋषभ देव के सत्कर्म का संदर्भ, वर्तमान प्रभाव, वर्तमान में क्या क्या प्रभाव हो रहा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं देख रही हूँ विद्वत समाज सामने बैठा हुआ है, खुद हमारे धर्मचंद जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर धर्मचंद जी, उनको भी सारा ज्ञान है। तो आप देख रहे हैं जो असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, ये जो 6 कर्म है, इन 6 कर्मों को भगवान ऋषभ देव के समय में किस प्रकार प्रस्तुत हुआ और वर्तमान में भी ये किस प्रकार चालू है, इन सबको हम देख सकते हैं। आप लोगों ने भी यहाँ पे सारा वो जो लगा रखा है, प्रदर्शनी लगा रखी है, उसमें भी आप लोगों ने अच्छा शो किया है कि भगवान ऋषभ देव के समय ये सत्कर्म किस रूप में थे और वर्तमान में किस रूप में ये प्रचलित है, इन सबका है। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, असी से हमको सुरक्षा मिलती है, असी से सुरक्षा, शासन, भोजन, ज्ञान, उत्पादन और वितरण। वाणिज्य क्या करता है, वाणिज्य हमें ये सिखाता है कि हमको वितरण करना है, विनिमय, पहले जमाने में जिसे विनिमय कहा जाता था। तो हम कैसे इन सब चीजों को सीधे तौर पर हमारे प्रभावित हो सकता है, हमारा वाणिज्य कैसे अच्छा बन सकता है, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे इसी को फिर वाणिज्य व्यापार के क्या क्या भगवान ऋषभ देव के सिद्धांत हैं और इसमें व्यापार में क्या क्या नैतिकता के मूल्य होने चाहिए, इन सबको इसमें दर्शाने का प्रयत्न किया है। हम सभी जानते हैं जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा सब भूय खेमम करी, भगवान महावीर ने बताया है। अहिंसा न्यूनम दिट्ठा, अहिंसा के बारे में ही जैन धर्म का पूरा मुख्य जो सिद्धांत है अहिंसा पर ही टिका हुआ है। अगर हम वाणिज्य करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर उसमें हमारा अहिंसा का सिद्धांत नहीं है तो हमारा व्यापार वाणिज्य फलदायी नहीं हो सकता है, हम वास्तव में जैन धर्म के अनुयायी नहीं कहला सकते हैं। इसी का ही और डिटेल में चला रहे हैं। इसमें लास्ट में दिया है व्यापार केवल धन कमाने का साधन नहीं बल्कि उत्पादन। वर्तमान में हम देखते हैं कृषि का बहुत ज्यादा कमी हो रही है, लोग कृषि करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो कृषि को भी महत्व देना है और उपभोग के बीच किस प्रकार हम उत्पादन करें, उत्पादन के साथ साथ हम उपभोग के साथ कैसे संतुलन स्थापित करें, इसका यहाँ पे जरूरी है। ये व्यापार का सिद्धांत है।
नेक्स्ट स्लाइड। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में ऋषभदेव के उपदेशों की प्रासंगिकता क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं। किस प्रकार हम एनवायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार हमारे नैतिक व्यापार की पद्धतियां हो सकते हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस, आपको अहिंसा की बात की है, अहिंसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम न्यायपूर्ण हमारा लाभ हो, लेकिन न्यायपूर्ण हमारा लाभ हो, हमारा व्हाइट नोट हमको मिलना चाहिए, ब्लैक नोट नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद है सत्यनिष्ठा। हम व्यापार करते हैं, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन व्यापार में सत्यनिष्ठा होनी जरूरी है। ये भगवान ऋषभदेव के द्वारा दिए हुए जो वर्तमान में उनके उपदेशों की प्रासंगिकता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसी का ही और दिया है जो हमारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्या होना चाहिए, और हमारी संगठनात्मक क्षमता और प्रबंधन का कैसे होना चाहिए, हमारा कौशल कैसे बढ़े, कैसे हम नैतिक रूप से अहिंसात्मक रूप से व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, और इसके द्वारा हमारा निष्कर्ष क्या निकल सकता है, ये भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न की हूँ। मैं डिटेल में इसीलिए नहीं बता रही हूँ, आपके सामने स्लाइड है, आप देख सकते हैं, और आप सभी को नॉलेज भी है, क्योंकि समय सीमा में अपनी बात को मुझे प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी का ही आगे चल रहा है अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, श्रम और पूंजी का महत्व, आपूर्ति श्रृंखला का बीजारोपण हम कैसे करें, ये सारा भी जो दर्शन है, हमारे दर्शन पर भी कैसा प्रभाव डाल रहा है अर्थव्यवस्था, इस पर मैं नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे 2 स्लाइड हैं। व्यापार में अहिंसा और स्थायित्व कैसे लाएं, अपरिग्रह और ईमानदारी। परिग्रह बहुत बढ़ाते हैं, अगर हमारे में परिग्रह की चेतना रहेगी तो हम कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते हैं। अगर हमें ईमानदारी पूर्वक व्यापार वाणिज्य करना है तो अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाना जरूरी है। फिर सामाजिक और लोक कल्याणकारी प्रभाव क्या होगा, हम धर्म के लिए कार्य करेंगे, सर्विस सेक्टर का महत्व होगा। अगर भगवान ऋषभदेव द्वारा प्रदत्त वाणिज्य को हम समझेंगे तो नेक्स्ट। अहिंसा और आधुनिक जो ESG मानक एक दार्शनिक सेतु किस प्रकार है, किस प्रकार अहिंसा का जो सिद्धांत है, आधुनिक में भी पर्यावरण का क्या मानक है, सामाजिक रूप से आधुनिक सामाजिक मानों का क्या रेशियो है, शासन आयाम और अपरिग्रह को किस प्रकार हम लागू कर सकते हैं, आधुनिक शासक मानक जो हमारा आधुनिक में शासन है वो कैसे भगवान ऋषभदेव के मानकों पर उतर सकता है, दार्शनिक लाभ कैसे हो सकता है, इसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। वर्तमान में जो हमारे व्यापार में क्या क्या गलतियां हो रही है, इसको थोड़ा सा बताने की और कोशिश किया है। हम वर्तमान में जो हमारा भगवान ऋषभदेव द्वारा प्रदत्त नियम है, उन नियमों का हम ध्यान नहीं रख करके सिर्फ मुनाफा, हमको कितना बेनिफिट हो रहा है, हमको कितना लाभ मिल रहा है, उस पर हम ध्यान कर रहे हैं। उद्देश्य हमारे समाप्त हो रहे हैं। प्राथमिकता देनी चाहिए शिक्षा में, नौकरी को। बहुत सारे शिक्षित लोग हैं जो नौकरी उनको नहीं मिलती है। पश्चिमी सभ्यता को हम श्रेष्ठ मानते हैं, और सबसे ज्यादा बड़ी बात है हमारे भारत देश में मांस का निर्यात सबसे ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि वर्तमान में भारत से गो मांस का निर्यात कितना हो रहा है, ये आप सब पढ़ेंगे, देखेंगे। ये अच्छी तरह से रिसर्च करके थोड़ा मैंने निकालने का ये प्रयत्न किया है। कितने मिलियन बढ़ते जा रहे हैं हर वर्ष, प्रति वर्ष। 2025 में भी किस प्रकार ये बढ़ रहा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की है। थैंक यू आप सभी को। और मैं थोड़ा सा आचार्य महाप्रिकी जी द्वारा रचित जो ऋषभायन है उसके 2-4 गाथा सुनाने का प्रयत्न करूंगी मैं आप लोगों को, फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। अर्जन का है चरण दूसरा, रक्षण रक्षक श्रेणी पदार्थ, ऋषि ने मसी को, मसी ने असी को, जन्म दिया अभिवांछित अर्थ, जन्म दिया अभिवांछित अर्थ। असी मसी कृषि के परिशिक्षण से द्रुत दक्ष समाज हुआ, पहले जो न कभी होता था वह परिचालित आज हुआ, वह परिचालित आज हुआ। स्फुरित हुआ चिंतन मन में, आवश्यक है विद्या की वृद्धि, विद्या के पीछे चलती है रिद्धि सिद्धि कमनीय समृद्धि, रिद्धि सिद्धि कमनीय समृद्धि। और विशेष रूप से एक गाथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, उसको ध्यान देंगे सभी लोग। घृ से धी अनुशासित होती, घृ से धी अनुशासित होती, श्री बढ़ती है अपने आप, श्री बढ़ती है अपने आप। अगर हमारे में घृ है और धी है तो हमारे में श्री यानी लक्ष्मी, धन संपदा की अपने आप वृद्धि होगी।
केवल बौद्धिक संवर्धन से बढ़ता है मानस संता, बढ़ता है मानस संता। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगी। आचार्य जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, और यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान सभी बैठे हुए हैं, सबके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ